हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का, उसका वर्ड्स प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी लैंग्वेज टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। यानी पहले हमारे पास लैंग्वेज दी होगी, फिर उससे हम इक्वेशंस बनाएंगे, देन उसके बाद इक्वेशंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको इक्वेशंस सॉल्व करने के 4 टाइप्स बताए हैं अब तक, और एक मैंने रेड्यूसिबल इक्वेशंस बताया है कि जिसमें हम क्या करते हैं? लेट करते हैं, देन उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब अगर आपको देखना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। आई होप जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है वो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। हमारा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन का मीन्स क्या है? देखिए, 5 years ago मीन्स 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी वॉज, नूरी नाम की एक लड़की है, नूरी थी। थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है फ्रेंड्स 3 गुना। क्या होता है हिंदी में इसका मीन्स? 3 गुना। एज ओल्ड, बड़ी, 3 गुना बड़ी थी। एज सोनू, सोनू नाम का एक लड़का है 5 साल पहले, जो नूरी नाम की लड़की है 5 साल पहले नूरी नाम की लड़की सोनू नाम के लड़के से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, फिर कह रहा है 10 years later, यानी 10 साल बाद। लेटर मीन्स बाद और एगो मीन्स पहले। ठीक है, तो देखिए 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी होगी ट्वाइस, 2 गुनी, 2 टाइम्स, 2 गुनी एज ओल्ड बड़ी, ग्रेटर एज में एज सोनू से। उसने ये कहा है कि 5 साल पहले जो है नूरी 3 गुनी बड़ी है सोनू से। ठीक है, लेकिन 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? ट्वाइस। कितनी? ट्वाइस, यानी 2 गुनी बड़ी होगी किससे? सोनू से। ठीक है, तो उसने कहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें ये बताना है कि जो नूरी एंड सोनू है वो कितने, मतलब उनकी एज कितनी है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो देखिए एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल आपको ये समझना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आप अभी 10 साल के हैं, 10 years के हैं। ठीक है, मैं कहूं कि आप 5 years ago, आपकी प्रेजेंट एज जो है वो 10 years है, मैं कहूं 5 years ago आप कितने साल के थे? तो आप यही तो कहोगे 5 years। मींस जो प्रेजेंट एज है और जितने ईयर्स एगो हम फाइंड करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट में से हम उसे माइनस करते हैं, तभी तो हमारा पहले का आएगा। और फिर मैं कहूं कि आप 10 साल के हैं और आपको 15 साल यानी 15 years लेटर आपको बताना है कि आप कितने साल के होंगे। विल बी, ठीक है, इसमें दे रखा है पहले वॉज, थी यानी पहले, विल बी होगी यानी बाद में। ठीक है, तो 10 साल के आप हैं, 15 साल बाद में पूछूं कि आप कितने के होंगे, तो क्या मतलब है कि आपको 10 यानी प्रेजेंट एज में, ध्यान समझिएगा, प्रेजेंट एज में आपको 15 years प्लस करना पड़ेगा लेटर के लिए। तो मतलब क्या हो जाएंगे आप? 25 years के। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अगर आपको या तो पास्ट का या फिर फ्यूचर का एज फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रेजेंट एज पता होगी तो हम पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, कितने साल बाद, कितने साल पहले, कुछ भी बोले हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल यही समझना है कि जो भी, ये भी हम समझ सकते हैं जो उसमें पूछा है हम उसे ही लेट कर सकते हैं, या फिर एज टाइप के क्वेश्चन में ये समझ सकते हैं कि हमें प्रेजेंट एज को लेट करना है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उससे इक्वेशंस बनाएंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे ऐसे, लेट द
एज ऑफ नूरी, ये जो है हमारा प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट एज। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, फिर हम ये करेंगे, लेट द एज ऑफ सोनू, ये भी हमारा क्या है? प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्या मान सकते हैं? इक्वल टू y ईयर्स मान सकते हैं। यानी हमें कुछ भी फाइंड करना है, या तो एगो का या फिर लेटर का, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स? प्रेजेंट एज। क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो नूरी का प्रेजेंट एज है वो x है, सोनू का प्रेजेंट एज है वो y है। क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम इसमें जो लेट करेंगे हम 2 वेरिएबल्स को करेंगे, एक x ले लिया, एक y ले लिया। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। फिर यहां पे एक पॉइंट ये आएगा, ये भी मैंने बताया था कि आपको एगो करना है तो मतलब प्रेजेंट में से माइनस करना है जितना भी कहेगा, लेटर यानी फ्यूचर में करना है हमें, तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में जितना भी बोलेगा उसे हमें प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम यही लिखेंगे, यहां पे ये लिखेंगे ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसने ये कहा था 5 years ago, 5 years ago मीन्स 5 साल पहले। पहले मतलब माइनस, यानी इसमें से भी और इसमें से भी। तो अगर मैं ये कहूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 years ago, ठीक है, एज ऑफ नूरी, एक एक करके मानेंगे पहले नूरी के लिए। तो नूरी के लिए हो जाएगा हमारा क्या? x माइनस 5। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? x माइनस 5। ठीक है यहां तक। फिर एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 5, y माइनस 5। ठीक है यहां तक। फिर हम इन दोनों सब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, तो ये समझने के लिए हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा फ्रेंड्स। उसने क्या कहा था? देखिए उसने ये कहा था 5 years ago, हमने फाइंड कर लिया 5 years ago दोनों की एज क्या है? एक की x माइनस 5 है और दूसरे की y माइनस 5 है। तो अगर हम 10 years लेटर करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 10 होगा और y प्लस 10 होगा, जो हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए उसने कहा था कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस। थ्राइस का मतलब जो नूरी की एज है सोनू से वो 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? ध्यान समझिएगा, ज्यादा किसकी है? नूरी की। ज्यादा किसकी है फ्रेंड्स? नूरी। यानी नूरी क्या है? सोनू से बड़ी है। हम सिस्टर मान सकते हैं, फ्रेंड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि बड़ी है मीन्स सोनू क्या है? छोटा है, एज में छोटा है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों को, दोनों की एज को इक्वल बनाना है, क्योंकि हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो हमें इक्वल का साइन तो लाना ही लाना है उसमें। तो हम क्या करेंगे? इसमें दोनों की एज को इक्वल बना के इक्वेशंस बनाएंगे। समझिएगा, अब हमें इक्वल बनाना है तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि आप 10 ईयर्स के हैं। ठीक है, आप 10 ईयर्स के हैं, आपका कोई बड़ा भाई है, आपका कोई बड़ा भाई है, वो है 30 ईयर्स का, 30 साल का। कितने का है? 30 साल का। आप 10 ईयर्स के हैं, वो 30 ईयर्स का है। तो अगर आप उसकी एज के इक्वल बनना चाहते हैं तो मैं आप दोनों में से किसके एज में 3 से यानी थ्राइस से इंटू करूं कि इक्वल हो जाएगा? समझने की कोशिश कीजिए। आप 10 ईयर्स के हैं, आपके बड़े भैया वो 30 ईयर्स के हैं, तो आप दोनों की एज को मुझे इक्वल बनाना है, साइन लगाना है आपकी एज में इक्वल का। तो आप में से मैं किसके एज में 3 से इंटू करूं कि आप दोनों की एज जो है इक्वल हो जाए? सिंपल सी बात है, जिसकी कम है, क्या जिसकी कम है उसमें तो करेंगे। आप 10 के हैं, जब मैं आप में 3 की इंटू करूंगा तो 10 3 जा 30 और इक्वल टू 30, तभी तो इक्वल बनेगा। तो यही बात आपको समझना है कि जिसकी एज कम है, जितना ज्यादा वो जितने टाइम्स भी वो ग्रेटर कहेगा, थ्राइस कहे या फिर ट्वाइस कहे, तो जिसकी एज कम है हम उसमें इंटू करेंगे। जिसकी एज ऑलरेडी ज्यादा है अगर मैं उसमें इंटू करूं तो और ज्यादा नहीं हो जाएगा। जैसे आप 10 के हैं, आपके बड़े भैया 30 के हैं, मैं अगर उसमें 3 से इंटू करूं तो 90 ईयर्स के हो गए ना।
कितने हो गए 90 ईयर्स के। तो समझने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों की एज को, यानी जो भी हमारे इसमें क्वेश्चन में दिया होगा उसके अगर एज को इक्वल बनाना है तो जिसकी एज कम है हमें उसमें इनटू करनी पड़ेगी, चाहे वो थ्राइस हो, चाहे वो 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो या ट्वाइस हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही करना हमें, यानी हमें इन दोनों की एज को 5 ईयर्स एगो जो है इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5। हमें इनटू किस में करनी है, जिसकी एज कम है, जिसकी एज कम है। तो एज किसकी कम है, सोनू की, क्योंकि जो नूरी है वो ओल्ड है, ओल्ड का मतलब बड़ी है। तो हमें छोटे वाले में इंटू करनी है, यानी सोनू वाले में। तो सोनू के लिए कौन सी है, y माइनस 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 3 से इंटू कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब मैंने अभी एग्जांपल बताया था, अगर 10 में 3 से इंटू कर दूं तो 30 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इंटू किस में करना पड़ेगा, जिसकी एज क्या है, कम है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उससे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ऐसे। देखिए हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 के इंटू दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस का 15 हो जाएगा, 3 5 से 15 होता है। हमें इक्वेशंस बनानी है तो मतलब क्या है, देखिए हम सबकी वैल्यू किधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y, x माइनस 3y, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 5 और प्लस का 15, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी इधर ही हैं तो इनके साइन में नो चेंज। 3y हमारा माइनस का हो जाएगा और माइनस 15 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और प्लस का 10, माइनस करेंगे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। इसे बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बात अब तक समझाई है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एगो बोलेगा तो हमें प्रेजेंट एज में से माइनस करना होता है, लेटर बोलेगा तो प्रेजेंट एज में प्लस करना होता है। ठीक, फिर ये कहेगा कि 5 ईयर्स एगो इतने थ्राइस ये थी, इतने थ्राइस ये था। तो जो छोटा है हमें ये फाइंड करना है कि दोनों में से छोटा कौन है, चाहे छोटी कौन है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो। तो जो छोटा होगा उन दोनों की एज को अगर हमें इक्वल बनाना है तो हमें छोटे वाले में इंटू करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी हम छोटे वाले में जितने भी कहेगा, जितने टाइम्स भी है, वो थ्राइस है, ट्वाइस है, 4 टाइम्स है, हमें उतने से इंटू कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो हमने इसे सिंपल सॉल्व किया एगो वाले में। तो एक इक्वेशन आ गई x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड जो इसमें दे रखा है पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इसने कहा था 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, पहले 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट एज x है, लेटर का मतलब प्लस कितना 10। ठीक है, फिर एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज y, लेटर है तो प्लस करना है कितना 10, तो y प्लस 10। जैसे यहाँ पे एगो था कितना था 5 था तो माइनस किया, लेटर था कितना था 10 था तो प्लस किया। ठीक है, अब फिर से हमें इन दोनों की एज को इक्वल बनाना है। क्या बनाना है, इक्वल बनाना है, क्योंकि हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है, सेकंड इक्वेशन। तो इसका मतलब सेम मेथड जो हमें लगाया था, जो इसने दे रखा है, पहले एक बार लिख लीजिए x प्लस 10, हमें इक्वल बनाना है क्या, y प्लस 10। तो फिर वही बात, जिसकी एज कम है मीन्स जो छोटा है उसमें हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी बड़ा है उसमें इनटू करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा ना, तो वो इक्वल कहां से होगा। तो हम इनटू उसमें ही करेंगे जिसकी एज क्या है, कम है, लेस है। तो इसमें छोटा कौन है, सोनू। छोटा कौन है, सोनू। तो सोनू में क्या करेंगे, हम इनटू करेंगे कितने से, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस का मतलब 2। तो हम 2 से इंटू करेंगे इसमें, तो पूरे में करेंगे ना 2 से इंटू, तो 2। ठीक है, फिर सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, 10 टू 20। हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी सबको मैं इधर ले आया, इक्वल में मैंने 0 बना दिया। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा x माइनस
2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब सेम वही मेथड लगाना है जितने मेथड मैंने आपको पढ़ा चुका हूं अब तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझिए उन मेथड्स को कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूज होने वाले हैं वो। तो आपको मैं सबसे सिंपल मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड, मैं उससे सॉल्व करूंगा। एलिमिनेशन का मेथड क्या होता है मैं एक बार फिर बताता हूं। इसमें एलिमिनेशन का मेथड ये होता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, कंप्लीट सेम बनाते हैं, कोफिशिएंट के साथ भी और वेरिएबल्स के साथ भी। ठीक है, और फिर देन उन्हें क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अगर साइन पहले से सेम है, दोनों प्लस में है, तो सब्सट्रैक्ट मीन्स साइन को चेंज करना है। साइन पहले से अपोजिट है, यानी एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऐड मीन्स हमें साइन को चेंज नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे रफ करता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन। अब हमारा आगे का क्या होगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड ये था, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये थे हमारे दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ध्यान से देखें तो x ऑलरेडी वेरिएबल्स क्या है, सेम है x वाले, तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो मैंने भी बताया था अगर दोनों का साइन सेम है तो मीन्स हमें सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब साइन को चेंज करना है नीचे वाले इक्वेशंस का। ठीक है, तो हम यही करेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा प्लेस छोड़ेंगे। ऐसे देखिए हम यहां लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, क्योंकि माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। देखिए एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल। माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस का y नहीं बचेगा, क्योंकि हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचता है, और जो वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन आता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 10 प्लस 10, तो प्लस का क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की। वैल्यू किसकी चाहिए फ्रेंड्स, y की। तो इसका मतलब ये है कि माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 20। y इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, 20। ये आई किसकी वैल्यू, आपकी y की वैल्यू। किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स, सिर्फ y की। अब हम x की वैल्यू भी तो फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें दो चीज चाहिए, x और y। तो मींस अब y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड आप किसी में भी रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे लिखूंगा किसमें, 1 में ही करते हैं, तो यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, देखिए ये था x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इसे। तो देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें इसको क्या करना है, ऐसे एज इट इज सेम लिखना है। माइनस 3y, तो माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20, यानी y के प्लेस पे क्या रखना है 20, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 60, 23 जा 60 प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक। फिर देखिए ये लिख सकते हैं कि x माइनस क्या बचेगा, ये 50, x माइनस 50, 60 में से 10 को हम माइनस करेंगे और इक्वल टू क्या हो गया 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। किसकी चाहिए, x की। तो मीन्स हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इक्वल के साइड भेजेंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 50, तो ये हो गया आपकी किसकी, y की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी फ्रेंड्स, y की। जो हमने वेरिएबल्स लेट किए थे उन दोनों की वैल्यू आ गई ना। तो अब क्या करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, जो हम लेट करते हैं, जब हमारी वैल्यूज निकल जाती हैं तो उसमें हम पुट करते हैं जो भी हमने लेट किया है। तो मतलब ये है कि मैं लिखना चाहूँ तो यहां आएगा प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। किसका, नूरी। हमने क्या माना था, x। क्या माना था हमने, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या माना था हमने, x। तो x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 50। तो इसका मतलब क्या है कि ये 50 ईयर्स ओल्ड है, 50 ईयर्स ओल्ड यानी 50 साल की। ठीक है, फिर देखिए ये हो जाएगा प्रेजेंट
एज ऑफ सोनू, तो क्या माना था हमने, y, कितना माना था फ्रेंड्स हमने, y, तो y की वैल्यू कितनी आई है, देखिए y की वैल्यू आई है 20, y की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स 20, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 20 ईयर्स। तो आपका देखिए फर्स्ट आंसर ये रहा 50 ईयर्स और सेकंड आंसर क्या है 20 ईयर्स, यानी नूरी की एज है 50। ये तो कहा था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी नूरी और सोनू कितने वर्ष के, कितने साल के हैं, ठीक है। तो नूरी है 50, सोनू है 20, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो जो हमें दे रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप चाहें तो उसे मैच कर सकते हैं कि 5 साल दोनों में से कम कीजिए, तो चेक कीजिए कि क्या सच में जो नूरी है वो थ्राइज है सोनू से, फिर 10 ईयर्स प्लस कीजिए, तो फिर चेक कीजिए कि क्या सच में 10 ईयर्स लेटर कि ट्वाइस है या नहीं है, तो वो बिल्कुल फिक्स बैठेगा, ठीक है। तो एक आंसर आपका 50, एक 20। करना क्या होता है, सिंपल आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। एज वाले क्वेश्चंस में एगो बोलेगा तो माइनस, लेटर बोलेगा तो प्लस, दोनों को इक्वल बनाना है, तो हम इनटू उसमें करेंगे जिसकी एज क्या होगी, कम होगी, ठीक है, जिसकी एज क्या होगी, कम। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप में। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके लिए, ए फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. देखिए क्या क्या वर्ड आया इसमें मेन मैं पहले अंडरलाइन करता हूं। एक आया फ्रैक्शन, फिर आया सब्सट्रैक्ट, ठीक है, फिर आया नुमेरेटर, फिर देखिए एडेड, फिर डेनोमिनेटर, ठीक है, फिर फाइंड द फ्रैक्शन हमारा है यहाँ पे। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक कि अपॉन में हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। जैसे मैंने मान लो लिख दिया ये 5/4, तो ये एक क्या है, ये फ्रैक्शन है। क्या है ये, फ्रैक्शन। क्या है फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन, ठीक है। और हम फ्रैक्शन में क्या क्या देखते हैं, एक वैल्यू ऊपर होती है, एक अपॉन में होती है, एक वैल्यू ऊपर एक अपॉन। तो इसमें जो 5 है, यानी जो अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू जो 5 है वो क्या है, ये नुमेरेटर है, नुमेरेटर, इसे बोलते हैं ऊपर वाले को नुमेरेटर, ठीक है फ्रेंड्स, नुमेरेटर। फिर जो नीचे होता है, जो 4 है वो क्या है, देखिए ये है डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक यानी फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो अपॉन में हो, किसमें हो, अपॉन में, रैशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं नुमेरेटर और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यही करना है कि हमें फ्रैक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन को हमें फाइंड करना है। तो हम फ्रैक्शन को ही लेट करेंगे, सिंपल, जिसको हम फाइंड करते हैं उसको हमें लेट करना पड़ेगा, तो ही तो हमारी वैल्यू निकलेगी। तो लेकिन लेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, क्या, एक है नुमेरेटर, एक है डेनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके मानेंगे, हम ऐसे लेट करेंगे। देखिए यहां लिखेंगे लेट द नुमेरेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन का नुमेरेटर है वो क्या होगा, इक्वल टू एक्स। क्या मान लेंगे, इक्वल टू एक्स, ठीक है। फिर हमें मानेंगे लेट द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू वाई। यानी दो चीज दे रखी है और हमें 2 वेरिएबल्स ही हमें इसमें लेट करने हैं। तो इसका मतलब हम मान लेंगे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो x है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो y है। मीन्स हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, 2, ठीक है। तो देखिए हम 2 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहले क्या कहा था, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिख देते हैं
ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली बात उसने कहा कि ए फ्रैक्शन यानी एक फ्रैक्शन बिकम्स बन जाता है या हो जाता है 1/3। क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है व्हेन जब 1 एक इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से हम एक को सब्सट्रैक्ट करते हैं मींस माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू है यानी जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो क्या हो जाती है 1/3। 1/3। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये दे रखा है 5/4, तो अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं 5 में से तो क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा 4/4, तो कितना हो गया? 1 ही तो हो गया। तो यानी अगर हम माइनस करेंगे तो इक्वल किसके आएगा? 1 के। किसके आएगा? 1 के। यानी जो सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको? 1 को। किसमें से? उसके न्यूमरेटर में से। तो कितने इक्वल आएगा? 1/3। यानी इक्वल में क्या आएगा? 1/3। समझने की कोशिश की, जैसे मैंने अभी इस एग्जांपल से समझाया कि 5 में से मैंने 1 माइनस किया तो 5 - 1 4 आता है, 4/4 कैंसिल, तो 1 ही तो आया। यानी जो हमने माइनस किया न्यूमरेटर में से एक को सब्सट्रैक्ट किया तो किसके इक्वल आया? क्या बन जाता है वो? 1। तो क्या बन जाता है वो? 1/3। तो किसके इक्वल आएगा? 1/3 के। किसके इक्वल आएगा? 1/3 के। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है क्या है? x है, इसमें से 1 हमें माइनस करना है, डेनोमिनेटर में नो चेंज, तो हमारा y ऐसे आएगा, क्योंकि हम फ्रैक्शन को तो ऐसे तो लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा? फ्रैक्शन क्या बनेगा? x/y ही तो बनेगा, यानी एक ऊपर और एक नीचे, यही तो बनेगा। तो यानी हमें ऊपर वाले में से यानी न्यूमिनेटर में से हमने क्या किया? सब्सट्रैक्ट किया 1 को, और नीचे वाले यानी डेनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। तो जब हमने माइनस किया तो किसके इक्वल, मतलब क्या बन जाता है? 1/3। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? 1/3। ठीक है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 के इंटू x - 1 में, y के इंटू 1 में, तो ये हो जाएगा 3x - 3 = y। 3x - 3 = y। ठीक है। तो देखिए हम y को इधर लेके आएंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं 3x - y, हम इक्वल में 3 को इधर पहुंचा देते हैं, 0 ना बना के इस बार हम कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल में ले जाते हैं। ठीक है। तो माइनस वाला किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया फ्रेंड्स? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या किया है। उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा कि अगर हम एक फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है? 1/3। ये बन जाता है अगर व्हेन यानी जब हम उसके न्यूमरेटर में से 1 को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी डिनोमिनेटर में नो चेंज, तो क्या बन जाता है? 1/3। यानी क्या इक्वल आ जाता है? 1/3। यही तो मतलब समझाया था मैंने। ठीक। फिर सेकंड क्या कही ये बात उसने कि एंड और इट बिकम्स, वह बन जाता है क्या? फ्रैक्शन। इट मतलब फ्रैक्शन 1/4। इस बार क्या बन जा रहा है? 1/4। जहां पे 1/3 तो वहां पे क्या बन जा रहा है? 1/4। व्हेन जब 8 इज 8 को एडेड जोड़ा जाता है, यानी जोड़ा गया, जोड़ा जाता है टू इट्स डेनोमिनेटर, यानी जब हम फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 8 को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो इक्वल यानी क्या बन जाता है? 1/4। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? 1/4। ठीक है यहां तक। तो यही सेम चीज करना है हमें। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे, देखिए सेकंड टाइप में कि हमें न्यूमरेटर में नो चेंज, डेनोमिनेटर में क्या चेंज करना है? हमें 8 को क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या बन जाता है वो? देखिए 1/4 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1/4। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x = y + 8। 1 में करेंगे तो सेम वैल्यू, हम y को इधर लाते हैं, कांस्टेंट को इधर ही रखेंगे जैसे इसमें रखा था, तो ये हो जाएगा 4x - y और = 8। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। बन गई ना हमारी। हमने 2 वेरिएबल्स को लेट किया था, तो 2 ही यानी 2 इक्वेशंस हमारी बन गई। अब इन्हें हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे अपने मेथड से। तो वही मेथड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं? सेम बनाते हैं, फिर उन्हें कैंसिल करते हैं। जो कैंसिल हो गया उसके बाद जो बचेगा उसकी वैल्यू आती है, फिर उसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख के हम दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमने लेट किया है ना, जो हमें फाइंड करना है उसमें रखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पे ऐसे करेंगे हम,
तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखेंगे तो 3x है, यहाँ 4x है। अगर हम x को सेम बनाएं तो इसमें 4 से इसमें 3 से इंटू करेंगे तो ये 12 और 12 हो जाएगा। 3 में 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, 4 में 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है। तो हमें x को सेम बनाना था, इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें भी। लेकिन अगर हम y को देखें तो y है, तो इसका मतलब हमें y में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या देखिए साइन सेम है ना, तो मीन्स हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है। क्या करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऐसे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्या है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फिर दे रखा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। हमें साइन को चेंज करना किसके वाले को, नीचे वाले इक्वेशंस को। क्या लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो एक माइनस एक प्लस कैंसिल। ठीक है, तो देखिए 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है उसी का साइन आता है, चाहे वो प्लस हो या फिर वो माइनस हो। ठीक है, फिर देखिए इक्वल में क्या बचेगा हमारा, इक्वल में बचेगा माइनस का 5, क्योंकि 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, जो वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। सिंपल, x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 5। ठीक है, यहां तक। फिर देखिए x की वैल्यू आते ही x की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी भी एक में रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहां लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, y की वैल्यू आ गई आपकी 12। y की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 12। तो x की और y की वैल्यू आ गई ना, तो देन उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अगर हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है, यहाँ लिखते हैं फ्रैक्शन को अगर हमें फाइंड करना है तो मीन्स हमें क्या चाहिए, x अपॉन वाई। तो यहाँ लिख लेते हैं x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। तो 5 अपॉन 12 है जो मेन फ्रैक्शन है। तो ये है आपका सिंपल सा, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये आपका क्या है आंसर। बिल्कुल ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार शुरू से कि हमने क्या किया था। हमने ये देखा कि एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है जब हम उसके न्यूमरेटर में एक को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने उसके न्यूमरेटर में एक को सब्सट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर में नो चेंज, तो 1/3 हो जाता है। सॉल्व किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसने सेकंड में ये कही कि इट्स बिकम, वह हो जाता है क्या, फ्रैक्शन 1/4। क्या हो जाता है 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, यानी उसके डेनोमिनेटर में 8 को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। उसके न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। हमने देखा कि दोनों में वाई वाई है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, डायरेक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने साइन को चेंज किया, नीचे वाली इक्वेशन का कैंसिल किया, तो x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया यहाँ पे, तो y की वैल्यू 12। x और y की वैल्यू यानी जो हमने वेरिएबल्स लेट किए हैं उनकी वैल्यू आते ही जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मेन क्या फाइंड करना है इसमें, फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या माना हमने, x अपॉन वाई, क्योंकि फ्रैक्शन किस किस से मिलकर बना होता है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या था x और डेनोमिनेटर क्या था y। तो जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है तो डेनोमिनेटर होता है। तो x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स
यहाँ तक हम इसे खत्म करते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 आज समाप्त होता है इस पार्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है आपको इससे रिलेटिव, जब आप क्वेश्चंस बुक में से करेंगे, किसी भी बुक्स में से करेंगे क्वेश्चंस को, तो उससे रिलेटिव अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे पर्सनली मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं सॉल्व करके क्वेश्चन समझा के अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्योंकि ये 2 क्वेश्चन कराए हैं समझाने के लिए, बस आपको ये करना है कि लैंग्वेज जिस टाइप में दे रखा है आपको लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज से इक्वेशंस बनानी है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।